साथी का दूसरे चरण में 30 दिन पश्चात कुंभ राशि के जीवन में होगी मुख्य बदलाव। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पूरे 30 साल बाद शनि का सस महापुरुष राजयोग और साढ़े साथी एक साथ होने जा रहे हैं। इससे एक बात तो तय है कि कुंभ राशि वाले इस साढ़े साथी के खत्म होते होते उनके जीवन में 3 मुख्य बदलाव होंगे, जिससे वे एक इतिहास जरूर रचेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि पर जो शुरू होने वाले हैं शनि के साढ़े साथी के द्वितीय चरण के बारे में और उससे पहले की 30 दिन कैसे होंगे। यह 30 दिन आपके लिए कितने खास होंगे, क्या आप धन की वर्षा होगी, करियर की दृष्टि से 30 दिन आपके लिए फलदायी साबित होगी या नहीं, और जो कष्ट अब तक आप भोग रहे थे उसमें कमी आएगी या नहीं। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, बहन, भाई, पति पत्नी में से कोई कुंभ राशि का है तो आपको यह वीडियो कदापि मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शनि महाराज आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं। सस महापुरुष राजयोग वहां पर बनाएंगे। अब चूंकि शनिदेव का द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है तो कुंभ राशि वालों को उसका अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। सच कहूं दोस्तों, 30 वर्ष बाद एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो कुंभ राशि के जातकों की जिंदगी को बदल कर रख देगा। ज्यादातर लोग यह तो जानते ही है कि जिस पर शनि की दृष्टि हो तो उनकी जिंदगी में बुरे दौर शुरू हो जाते हैं, उसका काम अटकने लगता है, करियर में सफलता नहीं मिलती, हजार बाधाएं राह पर आ जाती है और वैवाहिक जीवन, अन्य संबंध सब प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको शायद यह ज्ञात न हो कि शनि महाराज जितने निराश करते हैं वह जाते जाते जातकों उसके कर्म के अनुसार उतना ही फल देकर जाते हैं। कुंभ राशि वालों को अपना दिल थाम कर बैठना चाहिए, क्योंकि अब साढ़े साथी के द्वितीय चरण में साढ़े साथी उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। 30 वर्ष बाद ग्रह जो योग बनाने जा रहा है उसमें से कुंभ राशि के जातक फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी शनिदेव इसी चीज के लिए जाने जाते हैं और कुंभ राशि के जातक आप इतिहास रचने के लिए अब तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपके लिए शनि महाराज लग्न के स्वामी होते हैं, लेकिन इस समय यह आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, जिसे बिल्कुल सही नहीं माना जाता। पहले चरण में आपने देखा भी होगा कि आपके खर्चों में अनंत बढ़ोतरी हुई थी। आपके परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहने लगते थे, उनकी ट्रीटमेंट पर आपको बहुत धन खर्च करना पड़ता था। अगर इस समय आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत थकान और उब हुई होगी। आय के स्रोत बाधित हुए होंगे, घर में पैसों का आगमन भी बाधित हुआ होगा और कई बार पैसों की तंगी की मार भी आपको झेलनी पड़ती होगी। रिश्तेदार और आसपास के लोगों ने भी आपकी कोई खास मदद नहीं की। अगर करियर की बात करें तो ऑफिस में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद प्रमोशन नहीं मिला, आपके काम की सराहना नहीं मिली, बॉस और कलीग के साथ भी रिश्ते इफेक्ट हुए। इतना ही नहीं, कुंभ राशि के कई जातकों को अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा था। इन स्थितियों में आपने कर्ज लिया और उसे चुकाना भी आसान नहीं रहा। कुल मिलाकर आपको लगा होगा कि भाग्य में आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। इन सभी बुरी स्थितियों का नतीजा यह हुआ कि आपको मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि साढ़े साथी का पहला चरण आपके लिए बहुत बुरा रहा, लेकिन दोस्तों दूसरे चरण में आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको इसके कई संकेत भी मिलेंगे या मिलने शुरू हो गए होंगे। अब शनिदेव भी बकरी मार्ग से मार्गी हो गए हैं। 30 दिन के बाद वह आपकी लग्न राशि के अंदर ही आ रहे हैं, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 63 दिन में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे या होने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपके घर में रोग बीमारी अक्सर बनी हुई थी। घर का कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता था तो उसके ऊपर अंधा पैसा खर्च करना पड़ता था। इसके अलावा आपको कोई तरह की कोर्ट कचहरियों के मामलों का भी सामना करना पड़ा था, तो उसमें से आपको हार का मुंह भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि आपकी किस्मत में सफलता के योग नहीं थे। लेकिन अब इन सब स्थितियों में धीरे धीरे बहुत ही सकारात्मक बदलाव देख सकेंगे। विशेषकर 17 जनवरी के बाद आपके जीवन में बदलाव की बहार आने लगेगी।
हालांकि एकदम से या रातों रात चीजें नहीं बदल जाएगी। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और चीजों को ट्रैक पर आने देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह बात आप भी जानते हैं कि झटके से चीजें नहीं बदलती है। मुख्य रूप से आपको जो लाभ मिलेंगे वह है स्वास्थ्य पर पैसों का खर्च कम होगा, फिजूल खर्चे बंद होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अब फिजूल खर्ची नहीं होगी और इसमें आने वाला फैसला भी आपके पक्ष में रहने वाला है। लाभ की स्थितियां बनेगी। इसके अलावा दोस्तों धन से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी या धन आगमन में भी कमी आ रही थी वह सही हो जाएगी। अपने करीबों का आपको पूरा सहयोग मिलने लगेगा। जो बनते काम बिगड़ गए थे वह भी सही हो जाएगी। जो लोग या कर्ज आपने लिया था उसे कैसे चुकाए तो वह भी अब आसानी से निपट जाएगा। इसी के साथ जो आपको अपने ऑफिस यानी वर्क प्लेस में भी कुछ पॉजिटिव चीजें दिखेगी, जैसे कि वर्क स्ट्रेस बना हुआ था उसमें कमी आएगी। जो कलीग्स या बॉस बार बार आपको काम में नुकसान दे रहे थे या निकाल रहे थे तो या तंज कस रहे थे तो वह कम हो जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होने लगेगा। दोस्तों इतने दिनों जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था वह अब आपको अपने पक्ष में नजर आने लगेगा। अब आपको अपने मन का काम करने का मौका मिलेगा। जो आपको पसंद है आप वही कर सकेंगे। इतने दिनों जिन मनसा को आप दबाए बैठे थे वह पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप न्यायमूर्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। पिछले दिनों आपने कई फैसले लिए होंगे लेकिन किसी न किसी वजह से वह सब आपके लिए सही नहीं हो रहा था या गलत साबित हो रहा था। तो अब आपको इन सब प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। आपके लिए गए फैसले सही साबित होंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक जरूरी बात अवश्य बताना चाहूँगा। यहाँ मैंने आपको जितनी बातें बताई है वह सभी सही साबित होगी जब शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में उच्च स्थान पर या सही दिशा महादशा में हो। लग्न में छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में शनिदेव नहीं होने चाहिए और कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शनि नहीं हुए। शनि का द्वितीय चरण आपके लिए ऐतिहासिक रूप से फलदायी साबित होगा। ये 2.5 वर्ष का योग बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में सही है या नहीं तो उसके लिए दोस्तों आपको शनि की प्लेसमेंट चेक करनी है और दूसरी अवस्था में शनिदेव की 7.5 चल रही है तो यह अवश्य ध्यान रखें कि वह न्याय के देवता है। जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है शनिदेव उसे कभी माफ नहीं करते। यहाँ तक कि शनिदेव ने भगवान शिव को भी उनके गलत कार्य करने पर सजा दी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मात्र मनुष्य इसमें क्या बिसात होगी। इसलिए आप यह जरूर ध्यान रखें कि आप ऐसा कोई काम न करें जो गलत हो, न्याय संगत न हो, किसी के साथ धोखेबाजी न करें, किसी का हक न छीने, किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसी तरह किसी का पैसा हड़पने की कोशिश न करें। छल कपट, बेईमानी और किसी को प्रताड़ित करने जैसे कार्य बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने इनमें से कोई भी बुरा काम नहीं किया या किसी भी बुरे काम में संलग्न न हुए तो शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जो सकारात्मक फल और ऐतिहासिक फल आपको मिलने वाले हैं वह सब नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप खुद को बुरी गतिविधियों से दूर रखते हैं तो शनिदेव आपकी कल्पना से कम 10 गुना ज्यादा आपको दे देंगे, वरना जो कुछ आपके पास है वह भी छीन लेंगे और आपके बुरे दौर का कभी अंत नहीं होगा। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर स्थिति में है तो उन्हें मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप कीजिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। आप शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद करें। इसके अलावा आप शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को तेल की तली हुई चीजें खाने के लिए दे सकते हैं। इस चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे तेल में तली हुई कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, कोई भी। संभव हो तो ये सब किसी गरीब व्यक्ति को दे, आपको अत्यंत शुभ लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही साथ एक कार्य और कर सकते हैं। अभी जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन पर शनि की कृपा नहीं है, यानी कि उनकी कुंडली में शनि का अच्छा योग नहीं है। वैसे भी 7.5 चल रही है तो अगर शनि उच्च स्थान पर न हो तो आप घर में तेल
में अपनी छाया देकर उसे शनिदेव मंदिर में चढ़ा दे, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया बनाकर वहां रख दे, दीपक जला दे। उस तेल में आप अपना चेहरा देखें, दांत देखें, नाखून देखें। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति आपसे कमजोर है, गरीब है, जरूरतमंद है, आप उसकी मदद करने की कोशिश करें और हमेशा उनके साथ अच्छी तरह से पेश आए। इन उपायों को आजमा कर यह द्वितीय चरण कुंभ राशि के उन जातकों के लिए भी लाभदायी साबित होगा जिसमें शनि कमजोर स्थिति में था। तो देखा दोस्तों आपने कि शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नहीं जाते जाते एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार तमाम उपाय बनाने के बावजूद स्थितियाँ नहीं सुधरती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।